Yes, today we are going to start with the new topic of civics, understanding secularism. So, secularism, it is the important feature of our country. In our India, the democracy is there. Okay? In previous chapter, as we have discussed about our constitution, that our constitution, many fundamental rights has been given to us. And among those rights, one right is related to religion. Can anyone tell me what is the right that you have discussed in previous chapter that is related to our religion? Yes, Arish? Ma'am, yes, that one religion in majority cannot discriminate other religion in minority. Yes, one majority can't discriminate with other minority, and with religious, it is a majority. Okay. Any other point you want to add about the our rights related to religion? Whether we have freedom to adopt any religion or there is any religion of the state that we have to adopt that religion. Whether we are having our own religion or we have to adopt that particular religion that our stating is telling us this is your religion and you have to adopt it. Yes, very good. We have freedom to adopt our religion. So first, what is this secularism? So secularism means when a state is free from religion. जैसे our India, it is not having its religion. ठीक है? So what is secularism? So secularism means when there is separation of state and religion. ठीक है? Separation of religion and state. रिलीजन और स्टेट की आपस में क्या है? सेपरेशन है, बट इट इज नॉट द थिंग विद ऑल द स्टेट्स. ठीक है? स्टेट यहाँ पे स्टेट और कंट्री एक ही बात है. ठीक है? तो सभी कंट्रीज में ऐसा नहीं है. सपोज अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हमें फ्रीडम है, लेकिन अलग अलग डिफरेंट, जैसे अगर हम कहें कि यूएसए की गवर्नमेंट है तो वहाँ की उनका जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है. अगर सऊदी अरेबिया है तो वहाँ की गवर्नमेंट का रिलीजन वो क्या है? मुस्लिम रिलीजन है. तो वहां पर जो डिफरेंट, अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो हमें पूरी फ्रीडम है कि हम कोई भी अपने यहाँ पे टेम्पल गुरुद्वारा कुछ भी बना सकते हैं. ठीक है? मॉस्क्यू भी है, टेम्पल भी है, गुरुद्वारा भी है. लेकिन अरेबियन कंट्री जो सऊदी अरेबिया है वहां पे आप टेम्पल नहीं बना सकते. जो नॉन मुस्लिम्स हैं वहां पे अगर हिंदू रह रहे हैं तो दे कांट कंस्ट्रक्ट देयर टेम्पल्स, वो अपना टेम्पल नहीं बना सकते. ठीक है? तो इट मीन्स वहां पे क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है. डिस्क्रिमिनेशन किसका है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वन रिलीजियस कम्युनिटी. ठीक है? एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है? अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करती है वो किसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है? दूसरी कम्युनिटी के साथ. हो सकता है वो कम्युनिटी के लोग माइनॉरिटी में हो और ये कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में हो. ये ज्यादा है एंड दीज पीपल दे आर लेस. Clear? So this can be the situation. So these people, they are discriminating with the people who are in minority. So, but this is not the condition in India. In India, there is separation of religion and state. And यहाँ पे क्या है? No discrimination. ठीक है? इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. स्टेट इज हैविंग नो रिलीजन. ठीक है? नो रिलीजन ऑफ स्टेट. स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है. वी आर हैविंग फ्रीडम. हमारे पास फ्रीडम है ऑफ रिलीजन.
ठीक है, कि हम कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी प्रेयर्स कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो वी हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, बट इन अदर कंट्रीज, ठीक है, जैसे यूएस, सऊदी अरेबिया की हमने बात की, ठीक है, और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान है, वहां पर भी, ठीक है, वहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी मुस्लिम रिलीजन है, ठीक है, वहां पे चलो थोड़ी सी फ्रीडम मिली हुई है, वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन हर कंट्री में ऐसा नहीं है। ठीक है, सो वन रिलीजियस कम्युनिटी इज डिस्क्रिमिनेटिंग विद द अदर, so this is secularism means when religion and state government they are both separated, जब वो दोनों separated हैं तो it means secularism, वहां की गवर्नमेंट कैसी है, सेकुलर गवर्नमेंट है। ठीक है, तो वो हमारा सेकुलरिज्म हो गया। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि why it is important to separate religion and state, कि रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, जैसे हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में सेपरेशन है, यहाँ पे सेपरेशन नहीं है, तो इफ देयर इज नो सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट देन व्हाट विल बी देयर, क्या होगा यहाँ पे, यस आरिश, रॉयट्स विल बी देयर, व्हेन वन रिलीजियस कम्युनिटी इज डिस्क्रिमिनेटिंग विद अदर, तो आपस में क्या होगा, डिस्प्यूट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। ठीक है, डिस्प्यूट्स विल बी देयर, आपस में डिस्प्यूट हो जाएंगे, एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे इंडिया में भी अभी तो हम कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म है, सेपरेशन है, बट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज नॉट देयर, बिफोर इंडिपेंडेंस पहले नहीं था, पहले इंडिया में क्या था, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी मीन्स कि कुछ कास्ट के लोगों को लोअर कास्ट का समझा जाता था, दलित, ठीक है, उन्हें लोअर कास्ट का समझा जाता था और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इट मीन्स कि उनके रिलीजन को, अब ये भी क्या है, ये भी तो एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने भी क्या कोशिश की कि हमारे इंडिया में जैसे हिंदू है वो मेजोरिटी में है, ठीक है, एक कम्युनिटी मेजोरिटी में है, तो वो दूसरी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे, तो इसलिए इनके लिए कुछ सीट्स भी रिजर्व की गई गवर्नमेंट में, है ना। तो इसके ऊपर बैन भी किया गया, बैन ऑन अनटचेबिलिटी, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया लॉ बना के। ठीक है, प्रॉपर कानून बनाया गया और इस अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया। इफ एनी पर्सन इज स्टिल डिस्क्रिमिनेटिंग देन ही इज पनिश्ड, फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो अब सेपरेशन जरूरी क्यों है, ठीक है, एक तो फर्स्ट कि अगर सेपरेशन होगी, इफ देयर इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट देन कंट्री विल फंक्शन डेमोक्रेटिकली। क्या होगा, जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट है, तो क्या है, सभी कम्युनिटीज डेमोक्रेटिकली वर्क कर रही हैं। ठीक है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन between one community and other, ठीक है, no discrimination is being made on the basis of religion, ठीक है, first no discrimination on the basis of religion, then democratic work हो रहा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन करती है, जितने भी सारे काम हैं वो डेमोक्रेटिक वे से हो रहे हैं, कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है। ठीक है, कोई मेजॉरिटी दूसरी माइनॉरिटी को क्या कर रही है, सप्रेस नहीं कर रही है, उनको दबा नहीं रही है। ठीक है, मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी कि कोई एक रिलीजन माइनॉरिटी में है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है। ठीक है, अगर ये मेजॉरिटी पावर में है तो वो अपनी पावर का मिसयूज भी नहीं कर रही है। जैसे हमने एग्जांपल किया अनटचेबिलिटी कि वो पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, दैट्स व्हाई लॉ हैज बीन मेड, बैन किया गया, साथ ही साथ उनके लिए सीट्स भी रिजर्व की गई। ठीक है, ताकि उनको गवर्नमेंट में हिस्सा मिले और जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर अपनी पावर्स को मिसयूज ना करे। ठीक है, तो अगर सेपरेशन होगी तो मिसयूज नहीं होगा।
मेजोरिटी अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करेगी माइनॉरिटी पर दबाव डालने के लिए, ठीक है। सो there will be no discrimination between different religious communities. The government will function democratically. Minority, it will have the right and freedom of religion, ठीक है। all the people, they will have their own freedom. So freedom to all persons will enjoy their freedom of religion. सभी पर्सन enjoy करेंगे अपनी religion की freedom. Clear? This is clear कि why the separation of religion and state is necessary, ठीक है। why, अगर हमने कहा है कि separation of religion and state क्यों होनी चाहिए, because of these reason, इन reason की वजह से separation होनी चाहिए। फिर इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहता है, इंडियन सेकुलरिज्म जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहता है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है, सभी रिलीजन्स इक्वल हैं। वन रिलीजन कम्युनिटी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विद अदर रिलीजियस कम्युनिटी, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड all religious people, they are having their own freedom of religion. सभी लोगों की अपनी religious freedom है। They can profess any religion, जो किसी religion को adopt कर सकते हैं। They can establish the religious institution, वो अपनी religious institution establish कर सकते हैं, ठीक है। कि they can adopt any religion, अगर change करना चाहते हैं, they can establish any religious institution, वो religious institution बना सकते हैं, वहां पे अपने religion की education भी दे सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट उनको ग्रांट भी देती है, अगर वो गवर्नमेंट से वो परमिशन लेते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट उनके फिर किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। सो गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर, तो ये फ्रीडम है। लेकिन अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में भी देखें तो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, जैसे कि पहले अनटचेबिलिटी थी, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। अब जो अनटचेबल थे, उन अनटचेबल्स को दे वर नॉट इवन अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, ठीक है। सो वन रिलीजियस कम्युनिटी दैट वाज नॉट अलाउइंग अदर कम्युनिटी मेंबर्स टू एंटर द टेम्पल्स, उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं करने दी जाती, ठीक है। तो अब फिर क्या किया जाने लगा, उनके लिए बैन कर दिया गया कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को कोई फॉलो नहीं करेगा। तो फिर जब अनटचेबिलिटी को बैन किया गया, फिर उनको मंदिर में जाने की परमिशन मिल गई। तो इसका मतलब इंडिया, जैसे हम कह रहे हैं कि नो इंटरफेरेंस, किसी रिलीजियस में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। फ्रीडम सभी को मिली हुई है, लेकिन पॉजिटिव इंटरफेरेंस गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। इफ गवर्नमेंट थिंक्स कि एनी माइनॉरिटी राइट्स दे आर बीइंग वायलेटेड, अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को एनी मेजॉरिटी कम्युनिटी इट इज मिसयूजिंग एंड इट इज सप्रेसिंग माइनॉरिटी, देन इंडियन गवर्नमेंट इट कैन इंटरफेयर इन रिलीजन ऑल्सो, ठीक है। समटाइम्स इट कैन इंटरफेयर। सो व्हाई इट इंटरफेयर? It interfere to prevent domination, ठीक है, ताकि एक जो कम्युनिटी है वो दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट ना करे। सो इंडियन गवर्नमेंट इट इंटरफेयर, समटाइम्स इट इंटरफेयर टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ वन कम्युनिटी विद अनदर, कि एक कम्युनिटी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कि वो डोमिनेट ना करे दूसरी कम्युनिटी के ऊपर, तो इंडियन गवर्नमेंट कई बार इंटरफेयर भी करती हैं। एंड इफ देयर इज नीड टू मेक लॉज, देन इट मेक लॉज ऑल्सो, ठीक है। अगर लॉज बनाने की जरूरत होती है तो ये लॉज ही बनाती है। क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर। व्हाट इज सेकुलरिज्म? व्हाई देयर इज नीड फॉर सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट? व्हाई? व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, ठीक है। तो यही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी बनेंगे, ठीक है, क्योंकि बैक एक्सरसाइज में देयर आर नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चंस, ठीक है।
So these questions you will do on your notebook कि what is secularism, secularism क्या है, why secularism, there is what is Indian secularism, why there is separation of religion and state, religion और state की separation क्यों होनी चाहिए, ठीक है. And there is one example also given in your books, ठीक है. आपकी बुक्स में ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टोरी बोर्ड, आप इसको भी रीड कर सकते हो, ठीक है. इन दिस स्टोरी इट इज ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अब गवर्नमेंट स्कूल में ये एग्जाम्पल ही है इंडियन सेकुलरिज्म का, कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे कभी भी रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं किया जाता. जैसे अगर कोई भी जैसे जो रिलीजन के साथ रिलेटेड है, ठीक है, रिलीजन के साथ रिलेटेड जैसे गुरपुरब हो गए, ठीक है, ईद हो गई, तो इन सभी डेज के ऊपर क्या कर दी जाती है, हॉलीडे डिक्लेयर कर दी जाती है, सो दैट ऑल द रिलीजियस कम्युनिटी दे कैन सेलिब्रेट दीज डेज एज दे लाइक. यस, क्लियर. तो इन होली डिफरेंट जो रिलीजन से रिलेटेड पर्टिकुलर फेस्टिवल्स होते हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ठीक है. हम कह सकते हैं कि कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है, तो कोई जो गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट किसकी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट अपने स्कूल्स में कोई जो डिफरेंट रिलीजियस से रिलेटेड स्कूल्स हैं तो वहां पे चाहे वो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे कभी भी रिलीजन से रिलेटेड हॉलीडेज कर दी जाती है, उनको सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ठीक है. क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म को मेंटेन रखा जाता है. उसके बाद एक और एग्जाम्पल है that Indian government it is giving the freedom of religion. Indian government क्या कर रही है, रिलीजन की फ्रीडम दे रही है. अब रिलीजन की फ्रीडम के लिए जैसे इट इज लॉ, एक लॉ बना हुआ है that everyone has to wear helmet, कि सबको हेलमेट वेयर करना है while driving a vehicle. It is law, ठीक है. And if anyone is not wearing helmet then he is being punished by the police. उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको फाइन लगाया जाता है पुलिस की तरफ से. But when there is one sick person, he is driving a two-wheeler without the helmet, then he is not being fined. उसको फाइन नहीं लगाया जाता है. Why? Because Indian government it respects their religion, कि they are wearing turban and so they are not they can forced to wear the helmet. तो उनको हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है. तो ये क्या है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके ऊपर फोर्स नहीं कर रही. उनके रिलीजन में अगर टर्बन है तो वो उनको फोर्स नहीं कर रही है, एटलीस्ट उन्होंने टर्बन डाली हुई है, ठीक है. तो इसका मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट क्या है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, गवर्नमेंट का अपना रिलीजन नहीं है, गवर्नमेंट की जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वहां पे कोई रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, ठीक है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. इट इज ऑल्सो गिविंग they can give, you can establish your own institution, you can adopt any religion, ठीक है. तो we are having rights of freedom of religion. ये हमें राइट है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, ठीक है. Our constitution gives this right of religion that we can profess any religion. Then sometimes government have to interfere. अब हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, गवर्नमेंट अपने आप को साइड में रखती है, ठीक है. जैसे हेलमेट पहनना तो उसमें भी वो इंटरफेयर नहीं कर रही, ठीक है. यू कैन फॉलो योर ऑन रिलीजन कस्टम्स, ठीक है. लेकिन जैसे कई बार इसको इंटरफेयर करना पड़ता है अगर गवर्नमेंट सी कि वन मेजोरिटी कम्युनिटी इज सप्रेसिंग अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक मेजोरिटी कम्युनिटी दूसरी को सप्रेस कर रही है, अपनी मिसयूज कर रही है. अगर उसकी मेजोरिटी में है तो वो मेजोरिटी की कंडीशन का मिसयूज कर रही है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है. अब इंटरफेयर करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने जैसे रिजर्वेशन की है, ठीक है, गवर्नमेंट रिजर्वेशन भी कर देती है, गवर्नमेंट लॉज भी बना देती है. क्लियर? Yes, all these points are clear, beta. If there is any doubt, yes. So our Indian secularism, how Indian secularism is different from other secularism. अब जैसे है कि इंडिया, हम इंडिया क्या कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या है, सेकुलर. इन द सेम वे द डिफरेंट कंट्रीज सच एज यूएसए भी कह रहा है कि वो भी सेकुलर कंट्री है, ठीक है. अब यूएसए भी कह रहा है सेकुलर है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये भी. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
What is the difference between Indian secularism and USA? USA की गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम भी सेकुलर हैं एंड इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो सेइंग, क्योंकि वहां पे इन इंडिया यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट प्रोहिबिट्स, जैसे जो वहां की लेजिस्लेचर है वो कोई कानून नहीं बनाती रिलीजन के ऊपर, ठीक है। यूएसए गवर्नमेंट क्या करती है, यूएस गवर्नमेंट कांट मेक एनी लॉ रिलेटेड टू रिलीजन, so they are respecting the establishment of religion, they can't prohibit the free exercise of religion, so कि legislature can't declare, यूएसए का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, कि वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, दे आर सेइंग कि नाउ वी आर सेकुलर, कि हम सेकुलर हैं, वी आर नॉट हैविंग आवर रिलीजन, हमारा कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का, और वो कोई रिलीजन के साथ रिलेटेड रूल भी नहीं बना रहे, ठीक है। यूएसए गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग एनी लॉ रिलेटेड टू रिलीजन, यूएसए गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना रही, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट कई बार इंटरवीन करती है, ठीक है। जैसे ये भी इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो हमारा रिलीजन नहीं है, स्टेट का फ्रीडम है, तो सेम यूएसए गवर्नमेंट भी सेम, यूएसए गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमारा कोई रिलीजन नहीं है, सबको फ्रीडम है। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, गवर्नमेंट समटाइम्स इंटरफेयर टू प्रिवेंट डोमिनेशन, लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में नो लॉ रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है। तो यूएसए गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बनाती किसी रिलीजन से रिलेटेड, बाकी ये सारी चीजें हैं ये इंटरफेयर करती हैं, लेकिन यूएसए गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। सो यूएसए गवर्नमेंट इट कांट मेक एनी लॉ बिटवीन अबाउट द रिलीजियस, कि वो किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती। बट इंडियन सेकुलरिज्म, स्टेट कैन intervene, state can interfere in religious affairs such as Hindu religious practices, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। So state is not strictly separate from religion। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर sometimes it interfere, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंडियन में जो सेपरेशन है वो रिजिड नहीं है। यूएसए में सेपरेशन क्या है, प्रॉपर रिजिड है, वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी नहीं, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कुछ भी कर रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इट इंटरफेयर। तो इसका मतलब इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, जो सेपरेशन है इट इज नॉट एज स्ट्रिक्टली सेपरेशन एज इन यूएसए, ठीक है। सो इंडियन सेकुलर, इंडियन स्टेट इज सेकुलर बट इट वर्क्स टू प्रिवेंट डोमिनेशन, लेकिन ये डोमिनेशन नहीं होने देता। क्लियर? यस बच्चे, so now this is all about this chapter, and from this chapter you have to do the question, what is secularism, what is the relation between religion and state in a secularism, or why there is separation of religion and state in secularism, ठीक है। what is Indian secularism, how it is different from USA secularism, ठीक है, whether Indian government can intervene in secularism or not, clear? So now you will tell me कि will Indian government will intervene if one religious group says, ठीक है, it is from the second question of your back exercise, कि will government will intervene if some religious group says कि their religion allows them to practice infanticide? Yes, कि अगर एक religious group बोल रहा है कि their religion is allowing them to infanticide, infanticide मतलब कि बच्चे को पैदा होने से पहले they are being killed, उनका रिलीजन अलाउ कर रहे हैं, वेदर गवर्नमेंट विल अलाउ, क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी? यस, रेज योर हैंड बेटा। यस आरिश, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लीज डू रेज योर हैंड बेटा। ओके आरिश। मैम I think not, ma'am, because this is illegal, ma'am, to not kill a baby before its birth. Illegal means कि
लॉ हैज बीन Not allowed by government. इलीगल क्या होता है? जिसके अगेंस्ट लॉ बना हुआ है। तो अगर वो कह रहे हैं, अब हमने कहा कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कह रहा है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन मैटर्स, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरफेयर करती है। अगर कोई डोमिनेशन हो, अगर कुछ काम जो है इट इज अगेंस्ट द सोसाइटी, सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो अगर कुछ कोई ग्रुप ऐसा भी बोलता है, देन स्टेट गवर्नमेंट विल इंटरवीन। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरवीन करेगी। ओके, सो कैन देयर बी डिफरेंट व्यूज इन सेम रिलीजन? एक ही रिलीजन में अलग अलग डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। वन रिलीजन बट सेम व्यूज इन वन रिलीजन। एक ही रिलीजन के लोग हैं लेकिन उनके व्यूज अलग अलग है। क्या आपने देखा एग्जाम्पल ऐसा? यस, हाँ जी। जैसे अगर हम जैनिज्म की बात करें, है ना, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में भी अलग अलग उनके हैं। अगर हिंदुज्म की बात कर ले तो हिंदुज्म में तो बहुत ही सारे अलग अलग, हम कह सकते हैं कि एक ही रिलीजन में सेपरेशन है। ठीक है, कि जरूरी नहीं एक ही, यस, एक ही रिलीजन में अलग अलग उनके जैसे डाइटीज हैं, जिनको के डिवोटीज हैं, जिनको वो मानते हैं, जिनकी प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट व्यूज है एक ही रिलीजन में। यस, सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ मेनी व्यूज इन सेम रिलीजन। So now which student will explain how Indian secularism is different from USA secularism? Both governments, they are saying we are secular. Indian government is saying we are secular, USA government is saying we are secular. So what is the difference? Raise your hand. Raise your hand for telling me the difference. Okay, Arish, you give the answer. Yes, ma'am. First, that USA government doesn't make laws about religion, and Indian government makes laws about religion, and USA government doesn't interfere uh, between the things related to the religions, and Indian government can interface if the conditions are critical. Any example in which Indian government has interfered and made laws? Ma'am, like you said, ma'am, that the second question of the book, that if the any group of people of religion says that infanticide is legal in their religion, then it cannot be done, ma'am, because of the rule made by Indian government. And what about untouchability we have discussed? Yes, Akul. Ma'am, yes. Ma'am, both governments say that they are secular, but there are some differences, like US Constitution prohibits legislature to make laws regarding religion, whereas there are a lot of laws made by Indian government regarding religion. Which law has been made Ma'am, to religion? How Indian government has interfered? Other example that we Ma'am, have. untouchability. It is abolished by the government. Untouchability has been abolished. And earlier, what one religious people they used to do? Earlier क्या करते थे वो? Before this ban on untouchability. Earlier, what they will do? Ma'am, they were discriminated, ma'am, the lower caste people. They were discriminating between lower caste people. They were not allowing them to public places to even enter the temples. उनको temples में भी enter नहीं करने देते थे, ठीक है? So that's why Indian government has made law for them. So now complete these questions only on your notebook. What is secularism? ठीक है? Why the separation of religion and state is necessary, and what is the difference between Indian secularism and USA secularism? ठीक है? So these questions you will complete on your notebook. ठीक है?